खड़ा हो गया। जब देखेंगे इनकी लड़ाई, उन्होंने कहा पीडब्ल्यू बजाया, थोड़ा सा 2 लोग आए, 4 लोग आए, 100, 50, 150 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा देखो ये सांप है, इसके दांत, ये फन वाला है, ये नेवला है, इसके दांत बहुत तीखे। ऐसे सुनाते सुनाते उसने अपना नाटक चालू करा और कहा देखो ये नेवले के दांत इतने तीखे होते कि सांप के 2 टुकड़े कर देगा, ये ऐसे कर देगा, वैसा कर देगा। करते करते उसने कहा आपके भी दांत अच्छे होना चाहिए और आपके दांत के लिए मंजन अच्छा होना चाहिए। धीरे से मंजन की डब्बी निकाली उसने, और सांप नेवला तो लड़ाया नहीं, 5-50 मंजन की डब्बी जरूर गई थी सबके बीच में से। और सांप की जगह, नेवला नेवले की जगह मंजन बेच करके अपने जेब में उन्होंने पैसे रख लिए। अब सब लोग धीरे धीरे मंजन खरीद के चलते हुए रहे। मैं तो पहली बार से खड़ा था, मैं आखिर तक खड़ा रहा। मैंने कहा भाई वो तुमने कह रहा नहीं मैं लड़ा के दिखाऊंगा, तो लड़ाए नहीं इनको, मैं खड़ा काहे के लिए हूँ। मैंने कहा भाई तू कहाँ से आया है। मैंने कहा मैं अपने स्कूल से आया हूँ। बोले बेटा अभी तू छोटा, तू जानता नहीं, एक कांग्रेस और एक हम रोज झूठ बेच के ऐसे रोज मंजिल बेचते, कोई सामने वाला थोड़ी लाते हैं। ये तो बोलने की बात है, ऐसे ही बोलते रहते, झूठ बोलते रहते। ये मजमा काहे से जमेगा, हमारी दुकान कैसे चलेगी। ऐसे रोज झूठ बोल के दुकान चलाते, इनकी झूठ कैसे चलती है लगातार। आप झूठ कैसे बोलते हैं साहब, देखो इन्हें का इनकी माँ दादी माँ के जमाने से बोलते आ रहा है गरीबी दूर कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। अब वो 17 साल राज कर गई, फिर उनके बेटे आए राजीव गांधी, वो 5 साल राज करते चलते रहे। अब मम्मी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के माध्यम से 10 साल इनने सरकार चला ली, वो गरीबी दूर कर नहीं रहा है। और अभी भी राहुल गांधी आए, हमारी सरकार बनाओ, एक झटके से गरीबी दूर कर देंगे। ये वही मंजन बेचने वाले, भैया ध्यान रखना है इनको, ये सब झूठ बोलने वाले, करने वाले कोई नहीं, ये खाली झूठ बोलने वाले। सुबह से शाम तक एक ही धंधा है। अब नया नाटक लिया है, अरे ये आरक्षण खत्म कर देंगे, हमारी सरकार बनी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बताओ मेरे को, इनकी सरकार बन जाएगी और ये मोदी जी के लिए कह रहे मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। आप बताओ मोदी जी कितने साल से सरकार में, कितने साल से है, आप बता जाए कितने साल से। अब ये बताए, ये कह रहे कि मोदी जी की सरकार बनेगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खतरे में हो गया। अरे बाबू जो 10 साल से सरकार चला गया उसने कभी खत्म नहीं करा, तो तेरे कहने पे खत्म हो जाएगा। ऐसा झूठ बोलते हो, जनता को मूर्ख समझते हो, अपने लालच के लिए कुछ भी बोलोगे और बर्दाश्त करेंगे। ये जनता ऐसा 2 रोटी खाती है घर में, अपनी खाती की नहीं खाती है, कोई घास खाता है क्या, समझते नहीं है क्या। ये सिवाय झूठ बोलने के, डराने के लिए, डरा के माहौल बनाने के लिए, ये आंखों में धूल झोंकने का काम करना चाहते हैं। लेकिन जनता है ये सब जानती है बाबू, ये पब्लिक है ये सब जानती है, तुम्हारे चाले नहीं चढ़ने वाले हैं, चढ़ने वाले का चाले इनके। आप लाइन से देखो इनके कर्म कैसे। ये खुद इनके पापा जब सरकार में थे तो क्या कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं पर क्या करूं, नीचे 15 ही पैसे पहुंचाते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है और वो कह रहा है कि 85 पैसे खा जाते हैं, तो भैया आप वोट किसको लाए पकड़ के, क्या भगवान को लाए ऊपर से, तेरे हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में। अरे ये नरेंद्र मोदी है, 6000 उनके खाते में आते, तो आते कि नहीं आते, पूरे 1 रुपया खाता क्या बीच में, कोई भी खाता है क्या, बताओ मेरे को। ये भी तो प्रधानमंत्री है, जो डालते हैं वो खाते में आते कि नहीं आते। 6000 आपके और 6000 हमारे, और जो बचे चिंता मत करना, आपको सबको भी डालेंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी, जो बचे तुम सबको भी देंगे। ये लाडली बहना बेटी है, जनधन योजना का पैसा हो, लाडली बहनों का पैसा आया कि नहीं आया खाते में, आया कि नहीं आया, और जो बचा है उनका भी आएगा, ताली बजाओ, हर बार आता रहेगा। अब फिर इनकी भी सरकार थी, इन्हें कभी खाते में डाले क्या। किसान हाथ तोड़ मेहनत करता है, ये पैसा किसान सम्मान निधि का सवाल नहीं है, ये सवाल आपकी मेहनत का है। खून को पसीना करता है किसान, और सूरज से आंख मिला के रोज खेल खेलता है, और शरीर को तिल तिल करके खिलाता है। लोगों के पेट की आग बुझाने के लिए अन्न का उत्पादन करता है। तो ये हमारी भाजपा की सरकार है, आपको निधि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए।
अब हम निधि देते हैं, बहनों को देते हैं, भाइयों को देते हैं, इनकी छाती पे सांप लौटते हैं। अब नहीं देंगे, कल नहीं देंगे, परसों नहीं देंगे, चुनाव तक देने वाले हैं, बाद में तो होगा ही नहीं। अरे तुम रोते रहो, हम देते रहेंगे। हमारी सरकार है, भाई पावलों की सरकार, ये दिलदारों की सरकार है। और ऐसी जैसे कहा गया है, जैसी नीयत वैसी बरकत। नियत अच्छी है, सब काम अच्छा होगा। आज पार्टी की सभा में ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव किनके बीच है? ये आप बताओ। आप यहाँ से लेके इंदौर तक सड़क पे चले जाओ, हमारी सड़क के अंदर अब गड्ढे मिलते हैं क्या? कांग्रेस की सरकार के याद करो, किसके किसके घर जनरेटर है, इन्वर्टर है, आपकी बिजली जाती है क्या? और पहले डीजल लेने जाओ, जनरेटर लेने जाओ, खेती करो कि फालतू पैसे बिगाड़ो। ये कांग्रेस की सरकार में सबके फालतू पैसे लगते ही लगते थे। और आप चिंता मत करना, जिनको मकान मिले प्रधानमंत्री आवास के नाते से हाथ खड़े करो, जिनके पैसे में भी मकान मिले होंगे, जिन पे मिले। और आप में से गैस के चूल्हे किसको मिले वो भी हाथ खड़े कर देना। आप बताओ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिलेगा? घर बैठे आपका मकान पक्का होने के सपने देखने के लिए वो सरकार में है। आपका गैस का चूल्हा आपके पास मिले, ये सपना वो देखते हैं। और आप इतने जने बैठे हैं, एक भी आदमी बताओ नरेंद्र मोदी का कोई मकान है क्या पूरे देश के अंदर? बताओ, पूरा मकान पूरे देश में कोई जमीन है क्या उनके पास? उनके पास कोई घर का अपना, बल्कि उनको जो तनख्वाह मिलती थी, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अपने वहां के उनके रोटी बनाने वाले, कपड़े धोने वाले जो गरीब लोग उनके साथ रहते थे, जिनकी सरकारी नौकरी नहीं थी, उनके बाल बच्चों को वो सारे पैसे दे देते थे। ये नरेंद्र मोदी है। अभी प्रधानमंत्री के पैसे मिलते तनख्वाह के, तो वो अपने गंगा के घाट की सफाई करने वालों को सब पैसे दे देते हैं। बोलो गंगा माता की। तो ये हमारे देश के चरित्र है, जिनके पास कुछ है ही नहीं और वो पूरे देश के लिए जी रहे हैं। पूरे देश के लोग, उनके ना बाल ना बच्चा ना भाई ना परिवार, ये पूरा देश परिवार। इसलिए घर घर वाले कह रहे हैं हम मोदी का परिवार हूँ। बोलो आप ही बता, हम मोदी के परिवार वाले, एक ही नहीं हम मोदी के परिवार वाले। और ये मजाक बनाते हैं, ये कहते हैं मोदी का परिवार कहाँ है? मंगलसूत्र नहीं है उनके घर में। अरे बाबू, तुम भूल गए, हनुमान जी के भक्त हैं हम सब। भगवान राम के परिवार में माता सीता का अपहरण करा था रावण ने, और माता सीता का मंगलसूत्र की रक्षा के लिए माता सीता तो वहां लंका में थी, लेकिन राम जी ढूंढते ढूंढते हनुमान जी के पास गए और उन्होंने कहा माता सीता कहाँ है? मुझे माता सीता का बताओ। हम सब जानते हनुमान जी माता सीता के लिए लंका गए, समुद्र लांग के, और वो घमंडिया रावण जिसके 10-10 सिर थे, उस घमंडिया की सोने की लंका को आग लगा के आए। ये हनुमान भक्तों का समय, हम उनकी जय जयकार करते हैं। या बताओ, हनुमान जी से कोई पूछे कि तुम्हारी मंगलसूत्र वाली, बताओ ये क्या बात हो गई? मंगलसूत्र की रक्षा करने के लिए ये देश की सेनाएं पूरे देश के मंगलसूत्र की रक्षा करती कि नहीं करती? पूरे देश की सुरक्षा करती कि नहीं करती? जो देश के जननायक हैं, जो देश के लिए जीते हैं, आप उसका अपमान करोगे? ये घमंडिया लोग, जैसे रावण को घमंड चढ़ गया 10-10 सिर का, ऐसे आजादी के पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं सहित उस समय के सही लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब एक परिवार वालों ने अपना पकड़ लिया। अब उनके बच्चे 5वीं पीढ़ी तक एक ही घर में प्रधानमंत्री बनेंगे। गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, गरीब का बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। जो बने इनके परिवार वाले, और घर वाले भी कैसे? ये जो 85 पैसे गायब होते थे ना, ये नरेंद्र मोदी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये इसलिए पानी पी के गाली बकते हैं क्योंकि ये सब जमानत पे। आप लाइन से उठा के देख लो, ये मोदी जी के बारे में क्यों डरते हैं? आप लाइन से नाम बताता हूँ, राहुल गांधी जमानत पे,
प्रियंका गांधी जमानत पे, प्रियंका के पति रॉबर्ट गांधी या रॉबर्ट वाड्रा वो जमानत पे, सोनिया गांधी वो जमानत पे। आप लाइन से उठा के देखो, इनके साथ वाले बिहार के वो जमानत पे, उत्तर प्रदेश वाले वो जमानत पे, शिवसेना वाले वो जमानत पे, और अरविंद केजरीवाल जो जमानत पे, वो जमानत पे बाकी जेल में है कि नहीं है? अब ये सब इकट्ठे हो गए एक साथ। गली मोहल्ले में हमने देखा है कि सुबह पकड़ने वाले जिनको लाते ना, वो सारे के सारे कभी पिंजरे में इकट्ठे कर लो तो यूं भूल करते आपस में, हो जाए इकट्ठे हुए तो सब भूल जाते लड़ाई आपस में, सब इकट्ठे होकर मार लाने की कल्पना करते हैं। ये सारे के सारे भोग क्यों कर रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते ताकि इनका केस निपट जाए। ये सारे के सारे लोग बेईमान, जो बेईमानी का पैसा लिया। ईमानदार लोग आप बताओ, ईमानदार आदमी बाजार में रहता है कि नहीं रहता? बेईमान आदमी कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? आप बताओ। तो नरेंद्र मोदी ने कहा है ना खाऊंगा। अब नरेंद्र मोदी को ये गाली बकेंगे कि नहीं बकेंगे? बकने दो, तुम्हारी गाली बकने से क्या होता है? नरेंद्र मोदी निष्कलंक बेदाग व्यक्तित्व है जो सरकार बना करके भारत की जय जयकार दुनिया में चाहते हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीयता का झंडा, सनातन धर्म का झंडा दुनिया में फहराना चाहते हैं। इसीलिए उनने कदम कदम पे एक नहीं कई परीक्षाएं दी, और आज के समय में तो अपने लिए कहीं अपन गिरते पड़ते हो और भूल से पड़ोसी अगर ठंडा पकड़ ले तो उसका एहसान मानते हैं। यहाँ तो जितने बैठे हैं कोविड के काल में सबको टीके लगे कि नहीं लगे? बताओ, किस किस को टीके लगे हैं? किसको कोरोना के टीके लगे आप बताओ? सब बचे कि नहीं बचे? ये सबकी जान किसने बचाई है? नरेंद्र मोदी ने। पूरे देश की जब टीके लगा रहे थे तो नरेंद्र मोदी को उंगली उठा रहे थे, हम नहीं लगाएंगे, ये मोदी का टीका है, मोदी का टीका। और जैसे जान की लाले पड़े तो 12 बजे जाके चुपचाप अंधेरी रात में खुद ने भी ठुकवा है कि हाँ हमको भी लगा दो, हमको भी लगा दो, हमको भी बचना है। तो आप बताओ, पूरा देश इस बात को जानता है कैसे खराब समय में जब भाई भाई का भी हो रहा था, शमशान घाट में जलाने को लकड़ी नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी थे, लेकिन सबकी जान बचाने का काम किसी ने किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। तो आज ये चुनाव की बेला में हम सबका फर्ज बनेगा कि नहीं बनेगा? हम नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। बोला देने को तैयार है कि नहीं है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो मुट्ठी दोनों हाथ की और संकल्प करो, एक एक वोट जब तक भाजपा को नहीं मिल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे लिए गजेंद्र पटेल जी यहाँ प्रत्याशी, जोरदार ताली बजाओ गजेंद्र पटेल जी के लिए। और गजेंद्र पटेल जी के लिए जैसे हमको बल्ब जलाना है तो बटन दबाना पड़ता है, बल्ब को दबाने से बल्ब जलता है, बटन दबाओ तो बल्ब जलता है। ऐसे नरेंद्र मोदी की सरकार चलाने के लिए नरेंद्र मोदी का बटन दबाना पड़ेगा। वो लोग सब तैयार है? तो गजेंद्र पटेल जी के लिए भाजपा के चुनाव चिन्ह के आधार पर आप सबसे अपील करता हूँ, भारी संख्या में 13 तारीख के दिन 13 मई आई और कांग्रेस तो बोलो संकल्प करो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।